पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। सावन आ रहा है। सावन में भगवान शिव की कृपा बरसती है, अद्भुत कृपा। आप उनके जितने नजदीक जाएंगे उतने ही फल देंगे। अवगढ़दानी है, वो सब कुछ दे सकते हैं। उनके काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष जो चारों चीजें हैं वो चारों चीज दे सकते हैं। आप संकल्प लेकर के, नियम तो ये है कि पूरे सावन में सूर्यास्त के बाद में आप एक बार भोजन करें, दिन में फलाहार लें। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, अस्वस्थ रहते हैं, दवाइयां खाते हैं, तो सोमवार को व्रत कर सकते हैं। उसमें भी शाम को भोजन करने की छूट है। प्रदोष काल में पुनः स्नान करने के पश्चात भगवान शिव को अभिषेक करें और उसके पश्चात मंत्र का जप करें। अपने कल्याण के लिए अगर आपको मंत्र जप करना है तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें, और समाज के कल्याण के लिए जप करना है तो ओम नमः शिवाय का जप करें। ये परंपराएं हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप रुद्राक्ष की माला से जप करें, क्योंकि उनका प्रिय है रुद्राक्ष। उनसे ही उत्पत्ति है रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष के माला के से अगर आप जप करते हो तो बड़ा कल्याणकारी है। लेकिन संकल्प लेकर करें। संकल्प अगर आप नहीं लेते हैं व्रत का और संहिता नहीं देते हैं, व्रत करने के पश्चात में संहिता का तात्पर्य होता है कुछ दान करें। आप शहर में गंगा है या पवित्र सरोवर है, कोई पवित्र नदी है, तो आप उसमें सायंकाल पुनः स्नान करें और पुनः स्नान करके भगवान शिव का आप पूजन करें। उनको जल से अभिषेक करें, जल से करें, दूध से करें, जिस तरह से भी आपके मन में है। कहते हैं कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से प्रतिदिन 30 दिन अगर अभिषेक करेंगे तो आप आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। आप नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपका प्रमोशन भी होता है, और व्यापार में अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो व्यापार में समृद्धि होती है। दूध से स्नान कराने से आपके वंश की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, और जल के स्नान करने से आयु की वृद्धि होती है। तो ये आपको तय करना है कि कभी किसी दिन किसी से स्नान कराइए। अगर आप रोजाना स्नान कराते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो नियम है कैसे कराएं उनका स्नान। पहले आप जल से उनको स्नान कराइए, फिर कच्चे दूध से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर उसके बाद में आप दधि से आप स्नान कराइए, और उसके बाद में फिर जल से स्नान कराइए, फिर आप घी से स्नान कराइए, फिर आप जल से स्नान फिर से कराइए, फिर आप शहद से स्नान कराइए, फिर आप जल से स्नान कराइए, फिर शर्करा से स्नान कराइए यानी चीनी के से स्नान कराइए, और उसके बाद में फिर जल से स्नान कराइए, और सब चीजों को मिला करके चरणामृत बन जाता है, उससे स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। यही उसका मुख्य कारण है। और उसके बाद में जब आप श्रृंगार करते हैं तो जैसे बढ़िया से बढ़िया आप श्रृंगार करते हैं, उसमें उनको जो प्रिय हैं, जिनको आप खा नहीं सकते हैं, जिनको जानवर भी नहीं खा सकते हैं, धतूरा प्रिय है। धतूरे का पुष्प भी आप चढ़ाएंगे, आप धतूरा का फल भी चढ़ाएंगे तो उनको प्रिय है। बेलपत्र प्रिय है, बेलपत्र का फल प्रिय है। ये सारी सब चीजें उनको जो प्रिय है वो आप अर्पित करिए। और हो सकता हो तो आप एक अगर रुद्राक्ष का दाना चढ़ाते हैं और उसके बाद में किसी गरीब आदमी को दान कर देंगे या किसी रोगी को दान कर देंगे तो आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। तो आपको मृत्यु का भय नहीं लगेगा। मृत्यु के समय जो आप भयग्रस्त होते हैं, मृत्यु से पहले आप जो भयग्रस्त होते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव कल्याणकारी है। दान अवश्य करिए,
वही संगता है। आप जब आपने दिन में भोजन नहीं किया है, फलाहार किया है, तो दिन का भोजन आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी जात का हो सकता है, किसी तरह का हो सकता है। और अगर आपको इस तरह का व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। करिए दान, जरूर करिए। स्नान, दान और दर्शन तीनों भगवान शिव के लिए परम आवश्यक है। स्नान करना पवित्र सरोवर में, दर्शन करना भगवान शिव का, और दान करना भगवान शिव के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो ये अगर आप पूरा सावन भर करते हैं। दूसरा जो आपका प्रिय है, ये चातुर्मास में चारों चीजों को छोड़ देना चाहिए। कोई न कोई चीज एक ऐसी, चातुर्मास बने 4 महीने का जो है, 1 नवंबर तक का जो कालखंड है, उसके बीच में चातुर्मास रहेगा। आप कुछ न कुछ तो छोड़िए। जैसे वर्षों से मैंने 1980 से दूध और दूध की बनी हुई वस्तुएं छोड़ रखी है। इन चातुर्मास में कभी भी नहीं लेता हूँ, चाहे वो कोई भी दूध का हो। घृत भी नहीं लेते हैं। दूध का मलाई है, मक्खन है या दही है, इन सारी सब चीजों, मट्ठा, सब कुछ हम त्याग कर देते हैं। आप भी कुछ न कुछ त्याग करेंगे, उससे आत्मबल बढ़ेगा। संयम आप जीवन में जिएंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे। कल्याणकारी है शिव, अवघड़दानी है शिव। शिव की उपासना आपके लिए कल्याणकारी हो, ये मेरा भी अनुभव है। आप भी करें, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है, लाभ है आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए। ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में कई चीजें अच्छी हैं। 6 से आपका जो चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, और 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपका जो गुरु है उसको सम्मान जरूर करें। गुरु के यहाँ जाएं, गुरु के आप शरण वंदना करते हैं तो जरूर करें। उनका जिस तरह से भगवान शिव की उपासना करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। यानी आध्यात्मिक दृष्टि से, व्यवसाय के दृष्टि से गुरु ही एक ऐसी उपलब्धि है आपके जीवन में जो आपको सब कुछ दे सकती है। उस दिशा में जरूर करिए। ये 2 महत्वपूर्ण है। जिनकी मेष राशि है, यूं तो आपके राशि पर शनि के 7.5 चल रही है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा होगा। और खास तौर से 6 आपके लिए उपहार, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि करने वाली है। 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत करें। 9-10 धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, और 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी वृषभ राशि है, आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है भले ही उच्च का हो, लेकिन मन को स्थिर नहीं रहने देता है। रोजाना चंद्रमा की गति बदलती है और हर अंशों में उसका परिवर्तन है। इस कारण से आप मानसिक रूप से हमेशा आपके विचार आते रहेंगे। सपने भी देखेंगे तो कभी भयानक देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे। तो ये सप्ताह से आप भगवान शिव की उपासना करना प्रारंभ कर देंगे तो विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 6 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 7-8 को दाम्पत्य जीवन में सुखद होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 9-10 को धर्म गुरु या सांस्कृतिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 11-12 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, निजी संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने भी रहेंगी। 6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 7-8 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 9-10 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी,
शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, जीवन साथी का सानिध्य प्राप्त होगा। 11 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कर्क राशि है, मंगल और केतु की युति है, वाहन चलाते समय दूसरे भाव में सावधानी रखें। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, चोट लग सकती है। रुपए पैसे के मामलों में सावधानी रखें। अगर आपने किसी को उधार दिया या कहीं किसी लालच में आपने पैसे को फंसाया तो आपका पैसा डूब भी सकता है, सावधानी रखें। 6 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण तिथि है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। 9-10 को धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में व्यस्तता रहेगी। 11-12 को यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी सिंह राशि है, आपके राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। आपको चाहिए छाया दान करें, अर्थात शुक्रवार की रात को सोते समय 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और संभव हो तो ओम प्राम प्रेम प्रम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्राम प्रेम सौ शनिश्चराय नमः का जप करें और कटोरी नीचे रख दें। जब सुबह हो तो शनिवार को उसमें फिर से देखें, पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, कटोरी अपनी वापस लेते हैं। 6 तारीख आपके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। 7-8 को पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, भाग दौड़ रहेगी। 9-10 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी। 11-12 आर्थिक मामलों में प्रगति का मामला रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है, आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जीवन साथी के भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। 6 को रिश्तों में निकटता आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। 9-10 को धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगी। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से भी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप कुछ भी साधना कर रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से कृपा बरस सकती है। 6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी और 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 11-12 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 6 तारीख आपके लिए कुछ तनावपूर्ण सकती है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, लेकिन 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 9-10 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, गुरु की कृपा हो सकती है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण दृष्टि है। 11-12 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में निकटता आएगी, यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और अवस्थाएं वर्धक हो सकती है। जिनकी धनु राशि है, आपके राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा, आपको भी छायादान करना चाहिए, वो आपके लिए हितकर होगा। मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 6 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। लेकिन 7-8 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, अपनों से ही तनाव मिलेगा, किसी तरह का जोखिम न उठाएं। 9-10 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्व है। 11-12 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफी अच्छा है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पिता या परिवार का साथ मिलेगा, धर्म गुरु का भी सहयोग मिलेगा, तीर्थाटन का स्थिति बनेगी। 6 तारीख को व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की उलझने भी हो सकती हैं। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 9-10 को
परिजन भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 11 बारी सुखद और उत्साहवर्धक होगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, धार्मिक यात्रा भी संभव। कुंभ राशि के लिए व्यस्तता रहेगी, आपका धन व्यय होगा, शनि की 7.5 धन व्यय कराएगा, रिश्तों में कुछ निकटता भी आएगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, 6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 7-8 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 9-10 को यात्रा देशाटन धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी, गुरु कृपा हो सकती है। 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन मन शांत होगा, व्यर्थ उलझने होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मीन राशि है, आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता। 6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता। 7-8 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 9-10 धार्मिक दृष्टि से उत्तम है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 11-12 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन मैं कानपुर में नहीं हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ शिष्यों ने, कुछ लोगों ने मेरा एक कार्यक्रम जयपुर में लगा रखा है, इस कारण से मैं गुरु पूर्णिमा यानी 10 तारीख को रहूँगा जयपुर में, और कानपुर में जब मैं वापस आऊँगा तो 14-15 को गुरु पूर्णिमा के जो मेरे शिष्य हैं आकर के भेंट कर सकते हैं।